क्या आपने इनकम टैक्स भरा था? अगर नहीं भरा था तो सुन लीजिए, ये खबर आपके काम की है। भविष्य में किसी मुसीबत में ना पड़े तो इसलिए पहले से ही सॉल्यूशन सुन लीजिए। अगर कोई टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में गलत जानकारी देता है तो आयकर विभाग उसे अलग अलग एक्ट के तहत नोटिस भी भेज सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 1 लाख लोगों को आयकर विभाग की ओर से टैक्स नोटिस जारी किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए बताया था कि देश के 1 लाख टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या नए कारण हो सकते हैं जिनके चलते आपको नोटिस मिल सकता है। इसमें आईटीआर दाखिल ना करने से लेकर आय कटौती या अन्य तरह की जानकारियां गलत पाई जाना भी शामिल हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लगातार टैक्स पेयर्स को सलाह दी जाती है कि आईटीआर फाइलिंग के समय किसी भी तरह के निवेश और इनकम की सटीक जानकारी आपको देनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आईटीआर की गलत जानकारियां भरना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है और आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। लेकिन आमतौर पर टैक्स पेयर्स मामूली गलतियां कर देते हैं जो उनके लिए फिर परेशानी का सबब भी बन जाता है। अगर कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में गलत जानकारी देता है तो आयकर विभाग उसे अलग अलग एक्ट के तहत नोटिस भी भेज सकता है। आईटीआर की 2 तरह की स्क्रूटनी प्रोसेस होते हैं, इसमें से एक मैनुअल और दूसरी कंपल्सरी। लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसे ध्यान में रखकर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो गलतियों से बचा जा सकता है और नोटिस फिर आपको नहीं मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे ही वजहों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कई बार लोगों से खूब गलतियां हो जाती है। लोग जरूरी डिटेल्स भरना भूल जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। इसलिए अपने आप भरने के अलावा आप किसी प्रोफेशनल से आईटीआर भरवा सकते हैं या उनकी पहले से ही हेल्प भी ले सकते हैं। आईटीआर में सही जानकारियां दर्ज करने की सलाह देने के साथ ही इनकम टैक्स विभाग की ओर से यह लगातार कहा जाता है कि आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके इस काम को निपटा ले, यानी कि डेडलाइन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आईटीआर दाखिल करने के लिए अभी भी 5 दिन का समय बाकी है। आयकर विभाग की ओर से इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। दरअसल आखिरी मिनट में टैक्स फाइल करने के दौरान गलतियों का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा। अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने कुछ गलत कर दिया हो। एक नियमित पूछताछ हो सकती है या कुछ वित्तीय लेन देन पर स्पष्टीकरण की जरूरत होने पर आपको नोटिस भी दिया जा सकता है। इनकम टैक्स अधिकारी कई कारणों से नोटिस जारी कर सकते हैं, जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल न करने से लेकर व्यक्ति द्वारा दाखिल आईटीआर में बताई गई आय की जांच करना शामिल हो सकता है। अगर नोटिस का कारण पहले से दाखिल आयकर रिटर्न की जांच है तो नोटिस में टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किए गए डाटा के प्रमाण के रूप में काम करने के लिए कुछ जानकारी दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो नोटिस में किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित ब्याज का विवरण मांगा जा सकता है। कोई व्यक्ति ब्याज से हुई आय के प्रमाण के रूप में बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा जारी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पेश कर सकता है। दूसरी ओर यदि सवाल संपत्ति की बिक्री पर दावा किए गए पूंजीगत नुकसान पर है तो नोटिस के जरिए खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य जैसे साक्ष्य दस्तावेजों की एक प्रति मांगी आपसे जा सकती है। आजकल टैक्स नोटिस आयकर ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जिससे ऐसे नोटिसों के लिए दायर किए गए नोटिस और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करना बेहद आसान हो गया है। इसलिए यदि आपको टैक्स नोटिस मिलता है तो आप इन जरूरी बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपको शांत रहना होगा और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलना डराने वाला हो सकता है, लेकिन घबराने के बजाय संयम बरतना काफी ज्यादा जरूरी होगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि टैक्स नोटिस के पीछे का सबसे पहले आपको कारण समझना होगा। आयकर विभाग अपने नोटिस में समय सीमा के साथ मूल मुद्दे के बारे में विस्तार से बताता है। आयकर विभाग से नोटिस जारी होने का निर्धारण करने के लिए इसमें दर्ज की गई जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और बारीकी से इसे समझें। आपको दिया गया नोटिस आईटीआर भरने के दौरान
कम बताई गई इनकम, कर भुगतान से विसंगतियों, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का खुलासा ना करने या किसी अन्य कर संबंधित मामले से संबंधित भी हो सकता है। तो अगर आप भी इनकम टैक्स भरना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स को जरूर भरें, वरना आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती है जो बाद में आपके लिए काफी ज्यादा मुसीबत भी पैदा कर सकती है।